मथुरा के ये शीतल मार्ग आज एक महान रहस्य के साक्षी थे, जहां मूसलाधार वर्षा के बीच वासुदेव चुपचाप लौट आए। नियति के कदम अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। उनके हृदय में एक ही नाम था, केवल उस परम सत्ता का। चमत्कार का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ। लोहे के वे बंधन जो कुछ समय पहले स्वयं किए गए थे, अब फिर से जकड़ चुके थे। कालकोठरी के उस सन्नाटे में एक अलौकिक ज्योति पुंज मुस्कुरा रहा था। समय जैसे थम सा गया था। वासुदेव की आंखों में संतोष था। देवकी ने जैसे ही आंखें खोली, अपनी 8वीं संतान को देखकर देवकी का हृदय भर आया। मौन रहो देवकी, विधाता का खेल शुरू हो चुका है। कोठरी के बाहर यमदूत जाग रहे थे और तभी उस किलकारी ने मथुरा को जगा दिया। ममता और भय का वो क्षण अत्यंत कठिन था। रक्षक अपनी दिव्य निद्रा से अचानक चौंक कर जाग उठे। उनके चेहरों पर उस अनिष्ट का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कारागार के गलियारे शोर और मशालों से गूंज उठे। काल की आहट तेज हो गई थी। कंस, जिसकी रातें वर्षों से मौत के खौफ में बीत रही थीं, वो मौत के डर से कांप उठा। अंत आ गया, मेरा अंत आ गया। वो पागलों की तरह कोठरी की ओर बढ़ा। उसके भारी कदमों ने जेल की नींव को कंपा दिया। कहाँ है मेरा वध करने वाला? साक्षात मृत्यु देवकी के सामने खड़ी थी। वासुदेव अडिग थे, जैसे कोई ढाल। कन्या को देखकर भी कंस का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवकी ने अपनी संतान की रक्षा के लिए अंतहीन कंस की बुद्धि पर उसके विनाश का अंधकार छाया था। वासुदेव को कंस की मूर्खता पर तरस आ रहा था। निर्दयी कंस ने ममता और मर्यादा दोनों को पैरों तले रौंद दिया। वसुदेव केवल आंखें बंद कर उस ईश्वर को पुकार रहे थे। वो शिला जहां 7 मासूमों ने प्राण त्यागे थे, पत्थर भी जैसे रो पड़ा था। और तभी अनहोनी ने एक अलौकिक रूप ले लिया। वो बच्ची पत्थर से नहीं टकराई, बल्कि शून्य में तैरने लगी। माया कंस के हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी थी। नन्ही कन्या अब साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति बन चुकी थी। अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा ने जेल के भीतर अवतार लिया। कंस की आंखों के सामने अब केवल विनाश का दृश्य था। देवी ने स्पष्ट कर दिया कि कंस का वध करने वाला जन्म ले चुका है। एक दिव्य चेतावनी देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अंधकार की उम्र अब बस कुछ ही पलों की शेष थी। मथुरा में एक नए और पवित्र सवेरे का जन्म हो चुका था। सनातन धर्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।